नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भव्य नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, थंजौर द कैपिटल सिटी ऑफ चोलाज वाज नोन एज। जो चोलाज की कैपिटल सिटी थी थंजौर, वो और किस नाम से जानी जाती थी? अ टेम्पल टाउन, एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, अ कमर्शियल टाउन या अ पोर्ट टाउन। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है टेम्पल टाउन। जो चोलाज की कैपिटल थी थंजौर, वो टेम्पल टाउन के नाम से भी जानी जाती थी। यहाँ पे जो सबसे फेमस टेम्पल था वो था राजा राजेश्वरा टेम्पल, जो कि राजा राजा चोला के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों, इस टेम्पल के जो पास से ये जो टाउन था तंजौर, इसके पास से जो था रिवर कावेरी जो थी वो बहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चोलास फेमस लोस्ट वैक्स टेक्निक वाज यूज्ड फॉर। जो चोलास के टाइम पे वो जो वैक्स टेक्निक जो थी वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी बनाने के लिए? पोर्ट्स एंड पेन्स बनाने के लिए, या फिर स्वर्ड्स बनाने के लिए यानी तलवार बनाने के लिए, या फिर ब्रोंज स्टैचूज यानी ब्रोंज से बनी हुई जो स्टैचू होती थी, मूर्ति होती थी, वो बनाने के लिए। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रोंज स्टैचू। जो ब्रोंज की स्टैचू होती थी वो बनाने के लिए जो है ये जो लोस्ट टेक्निक थी, वैक्स टेक्निक चोलास की, ये यूज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ चौहान्स इन 12th सेंचुरी में। यानी कि 12वीं शताब्दी में जो चौहान्स किंगडम थे, जिसके पृथ्वीराज चौहान एक फेमस रूलर थे, उसकी जो कैपिटल सिटी थी वो क्या थी? हुगली, अवंती, अवध या अजमेर। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अजमेर। जो अजमेर है इन राजस्थान, वो चौहान्स की 12th सेंचुरी में कैपिटल सिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज द सूफी सेंट ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती केम टू इंडिया। जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो भारत कब आए थे? 7th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी या फिर 16th सेंचुरी। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 12th सेंचुरी। जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे, सेंट जो थे, ये 12वीं शताब्दी में जो थे इंडिया में आए थे। और दोस्तों, अजमेर में जो है इनकी दरगाह आज भी सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मंडपिका। जो मंडपी का जो टर्म है उससे हम क्या समझते हैं? मंडप, मंडी, मंडल या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है मंडी। जो मंडपी का जो टर्म है वो मंडी के लिए यूज होती थी, जहाँ पे लोग बाग जो थे आगे अपने सामान को बेचते और खरीदते थे मुगल टाइम पे। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द एसोसिएशन और यूनियन ऑफ पर्सन्स ऑफ एनी पर्टिकुलर क्राफ्ट कोल्ड। जो एक पर्टिकुलर क्राफ्ट होते थे, जैसे कि भाई कोई पोर्ट्स बना रहा है या कोई आर्ट जो ज्वेलरी है वो बेचता था, मतलब एक पर्टिकुलर काम के जो एसोसिएशन होती थी उसे क्या कहते थे? एम्पोरियम, फैक्ट्री, गिल्ड या स्थापतीस। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है गिल्ड्स। जो किसी भी एक पर्टिकुलर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग होते थे तो उनकी जो एसोसिएशन जो होती थी उसे गिल्ड कहते थे। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर। जो विजयनगर एम्पायर था उसकी कैपिटल सिटी जो थी वो क्या थी? अवंती, पांचाल, मथुरा या फिर हम्पी। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है हम्पी। हम्पी जो है वो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल सिटी थी। और दोस्तों, ये जो है हम्पी जो है, इसमें इसकी जो मेन खासियत जो थी वो ये थी कि इसे बनाने के लिए जो इसकी दीवारें थी उसे बनाने के लिए ना तो किसी मोटार या सीमेंट का जो था वो इस्तेमाल किया गया था। ये जो थे जो ईंटों की इंटरलॉकिंग एक टेक्निक होती थी उसके द्वारा जो थी ये बनाई गई थी। और ये जो है दोस्तों, जो कृष्णा तुंगा भद्रा बेसिन जो है वहाँ पर जो थी सिचुएटेड थी, और 1565 में जो थी ये रूइन में तब्दील हो गई थी, क्योंकि जो विजयनगर एम्पायर जो था उसी के साथ साथ ये भी हुगली जो थी ये भी ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग मुगल पीरियड मसूलीपट्टनम वाज फेमस फॉर इट्स। जो मुगल टाइम में जो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो जगह थी वो किस चीज़ के लिए फेमस थी? एलिफेंट ट्रेड,
टेम्पल्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, या फिर ट्रेडिंग पोर्ट। जो मसूलीपट्टनम जो थी दोस्तों, वो जो थी फेमस थी अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स के लिए, क्योंकि यहाँ से जो था बहुत सी जो था ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता थी ये। तो दोस्तों ये जो फोर्ट था मसूलीपट्टनम का, ये जो डच आए थे, डच के द्वारा बनवाया गया था। और मसूलीपट्टनम या जो मछलीपट्टनम इसका जो दूसरा नाम था, ये जो थी जो कृष्णा रिवर जो डेल्टा बनाती है उसके ऊपर बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काबुल एंड कंधार एक्टेड एज अ लिंक्ड टू विच ट्रेडिंग रूट। जो काबुल और कंधार जो थे वो कौन सा जो ट्रेडिंग रूट था जिसके लिए वो एक इम्पोर्टेंट लिंक की तरह काम करते थे। कैप ऑफ गुड होप रूट जो था, या सिल्क रूट, स्विस कैनाल रूट, या कॉटन रूट। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सिल्क रूट। जो काबुल और कंधार जो थे वो जो फेमस हमारा सिल्क रूट जो था उसके जो है एक लिंक की तरह काम करते थे। और दोस्तों ये जो था ये अपने एक हॉर्स ट्रेड के लिए भी फेमस था। नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर डज वास्को डी गामा केम टू इंडिया। जो वास्को डी गामा था वो इंडिया कहाँ से आया था? डच से, पोर्चुगल से, फ्रांस से, या ब्रिटेन से? सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पोर्चुगल। जो पोर्चुगल देश जो था वहाँ से जो था ये वास्को डी गामा जो था इंडिया आया था। और ये सीधा जो पहुँचा था वो पहुँचा था कलकत्ता इन ईयर 1498। और इसने जो रूट यूज़ किया था वो था अराउंड द कैप ऑफ गुड होप, जो कि इसी के द्वारा ही फाइंड आउट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर मुर्शिदाबाद वाज सिचुएटेड। जो मुर्शिदाबाद जो जगह थी वो किस नदी किनारे जो थी वो बसी हुई थी? भागीरथी, कृष्णा, नर्मदा, या कावेरी? सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भागीरथी। जो भागीरथी नदी थी उसी के किनारे जो था ये मुर्शिदाबाद जो सिटी थी वो सिचुएटेड थी। और दोस्तों ये जो मुर्शिदाबाद जो सिटी थी ये एकदम से एमर्ज हुई थी एज अ सेंटर ऑफ सिल्क। और 1704 में जो थे ये बंगाल की कैपिटल भी बनी थी। नेक्स्ट इज ऑन विच रिवर वाज द अनंतराज सागर टैंक वाज बिल्ड। जो अनंतराज सागर टैंक जो था वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? मालदेवी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, या नर्मदा रिवर? सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मालदेवी रिवर। जो मालदेवी रिवर जो थी उसी के ऊपर ये अनंतराज सागर टैंक जो था वो बना हुआ था। और दोस्तों ये जो बनवाया था ये कृष्णदेवराय जो थे विजयनगर एम्पायर के, उन्होंने बनवाया था। और दोस्तों इसकी जो खासियत ये थी, ये जो है 1.37 किलोमीटर लॉन्ग जो है अर्थन डैम था, जो कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच में था। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग मुगल पीरियड विच इंडियन सिटी वॉज कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का। मुगल टाइम के पे जो इंडियन सिटी थी वो कौन सी थी जो कि गेट ऑफ मक्का के नाम से जानी जाती थी? गोलकोंडा, सूरत, बीजापुर, या बिदर? सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सूरत। जो सूरत सिटी थी वो मुगल्स के टाइम पे गेट ऑफ मक्का के नाम से जानी जाती थी। और इसका जो कारण था ये था क्योंकि यहाँ से जो था कितनी ही पिलग्रिम जो शिप होती थी वो सेल करती थी मक्का के लिए। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ टाउन वेयर आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यूज्ड टू लिव वाज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, पोर्ट टाउन, कमर्शियल टाउन, या ब्लैक टाउन? सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लैक टाउन। जो ब्लैक टाउन जो था एरिया वो ऐसा एरिया था जहाँ पर जो इंडिया के आर्टिशन और जो मर्चेंट्स होते थे वो रहते थे। और ये जो है जो बड़ी सिटीज़ होती थी उन्हीं के एक कोने में जो है बनाई गई होती थी, क्योंकि जो मेन सिटी होती थी वहाँ पे जो थे वो अंग्रेज़ लोग रहते थे और वहाँ पे इन लोगों को जाना जो था वो मना था। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।